मुंबई के नागपाड़ा स्थित एआईएमआईएम हेड ऑफिस में आज एक अहम और प्रेरणादायक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता एआईएमआईएम मुंबई अध्यक्ष जनाब फारूक शाब्दी साहब ने की। समारोह में एआईएमआईएम महिला मुंबई की वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट जानारा शेख और उनकी पूरी टीम को विशेष सम्मान से नवाजा गया। एडवोकेट जानारा शेख ने हाल ही में विवेक कॉलेज में लागू की गई बुर्काबंदी के खिलाफ हिम्मत, ईमानदारी और बुलंद हौसले के साथ भूख हड़ताल की थी। यह हड़ताल न सिर्फ महिलाओं की धार्मिक आज़ादी के लिए थी, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी एक कड़ा संदेश थी। उनके संघर्ष ने पूरे महाराष्ट्र में चर्चा पैदा की और कई सामाजिक संगठनों ने उनके कदम की सराहना की। फारूक शाब्दी साहब ने सम्मान देते हुए कहा कि जानारा शेख जैसी बहादुर और जागरूक महिला कार्यकर्ता एआईएमआईएम की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि जानारा शेख ने दबाव, विरोध और प्रशासनिक उदासीनता के बावजूद हक की लड़ाई को जारी रखा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल है। जानारा शेख लंबे समय से महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, हिजाब, बुर्का आजादी, घरेलू हिंसा और मुस्लिम महिला अधिकारों पर सक्रिय रूप से काम करती रही है। उन्होंने कई कानूनी मामलों में मजलूम और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त सहायता भी प्रदान की है। उनके हड़ताल उनके संघर्षशील स्वभाव और समाज के लिए समर्पण को और मजबूत तरीके से सामने लाती है। समारोह में एआईएमआईएम महिला विंग, युवा कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने शिरकत की। माहौल में जानारा शेख के समर्थन और हक की लड़ाई के लिए गहरा सम्मान देखने को मिला। एआईएमआईएम ने स्पष्ट संदेश दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा पार्टी की प्राथमिकता है और जानारा शेख जैसे जानबाज नेता इस मिशन को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चल रहा है क्या? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना। फिर मैं फारूक भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने फारूक भाई के सामने अपनी बात को रखा और फारूक भाई ने मुझे कहा कि आपा बिस्मिल्लाह कर दो, नहीं तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी ये डर था कि मैं अकेले इस लड़ाई को कैसे लड़ूंगी। उसके बाद हमारी टीम है, लेडीज टीम है, रिजवाना, सलमा आपा, महमूद भाई आए, महमूद भाई से मैंने कांटेक्ट किया, आरिफ गोरी भाई है, शहबाज भाई, आसिफ भाई, अहमद भाई, सब हम सबकी मिलने के बाद एक टीम बनी। टीम बना के हमने ये टीम वर्क हुआ, ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, ये एक टीम वर्क हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी, एमआईएम में जुड़ने के बाद ये हरे रंग की ताकत से जो हमको और ताकत मिलती है ना, ये वो ताकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम आज काम करके आए हैं, सब लोग एक साथ मिलके हम भगवे के बीच में हरियाली लेके आए हैं। जहां हम बैठे थे, मैं आपको बता नहीं सकती, जिस सुबह में मैं जाने वाली थी, मेरे बच्चे मुझे बार बार पता नहीं क्यों एक कुदरती इतना प्यार कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में निगेटिविटी चल रही थी, क्योंकि मुझे पता था जिस जगह पे मैं कल जाके बैठने वाली हूँ वो जगह कौन सी है। वहां एक तरफ कौन रहता है, दूसरी तरफ कौन रहता है, इस चीज का मुझे एहसास था। लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, क्योंकि मैं अपनी बहनों के और अपने हिजाब की हिफाजत के लिए जा रही थी। और अल्लाह ने इसमें हमें जीत भी हासिल करवाई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने जीत हासिल की है। हमें किसी को छोटा नहीं दिखाना था, हमें हार और जीत नहीं दिखानी थी। यहाँ पर ये हमारे हक की लड़ाई थी, संविधान में रह के हमने अपनी हक की लड़ाई को लड़ा। उसके बाद वहां पर कितने लोग आए जो माहौल खराब करना चाहते थे, लेकिन उसमें भी अल्लाह ने हमारा साथ दिया। और हमारी टीम का, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वहां पर उन्होंने इतना पेशेंस रखा कि उन्होंने उसका रिएक्ट नहीं किया। खास करके मैं अब राज भाई का शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि मैंने उनको बोली थी कि राज भाई ध्यान रखना, अपनी टीम का एक भी लड़का, एक भी जेंट्स, एक भी युवा एक ऐसा कोई नारा ना लगा दे जिससे हम सही होते हुए भी गलत साबित हो जाए, क्योंकि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी। कितने लोग भाई मुझे बाद में कॉल करके बोले, आप आपने पानी पी लिया, अब हम भी पी ले। कितने लोग ऐसे थे, आप आपने पानी पिया, अब हम भी पी ले। मेरे साथ नहीं थे, लेकिन वो दूर दूर रह के दुआएं कर रहे थे। मैंने कुछ नहीं खाई थी तो वो भी नहीं खाए थे। और ऐसे ही मेरी टीम, भले ही वो साथ में जुड़ी हुई थी, लेकिन किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था जब तक कि मैंने नहीं खाई थी। शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका। और अभी मैं 2 दिन से देख रही हूँ न्यूज पे, एक कोई नया नया छोटा मुर्गी का बच्चा है, छोटा सा, वो बोल रहा है हमको कि अगर तुमको हिजाब के लिए लड़ना है तो तुम पाकिस्तान जाओ। तो मैं उसको ये बोलना चाहूंगी, जितना तेरे बाप का हिंदुस्तान है उतना हमारे बाप का भी हिंदुस्तान है।
उसके बाद फिर बाकी की तो सब स्टोरी भाई ने आपको बता दिए और सोशल मीडिया पर सब चल रहा है, लेकिन अभी भी मैं ये बोलूंगी कि ये जो हरा रंग हमारे साथ जुड़ के चल रहा है, कहीं ना कहीं इससे हमको इतनी ताकत मिलती है जो हम अपने हर एक लड़ाई संविधान के दायरे में लेके लड़ सकते हैं। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगी कि आप सब जितनी ईमानदारी से जुड़े हैं और सबको लेके और ईमानदारी से जुड़ो, और हम किस काम को करते हैं और आपकी बस्ती में कोई मजबूर है, परेशान है और जिसको जरूरत है कि हम उसके हक की लड़ाई को लड़ सकते, तो जरूरी नहीं आप किसी पोस्ट पे हो तो ही आप उनकी मदद करो। आप संविधान के दायरे में रह के आप अपनी हर एक लड़ाई को लड़ो और इंशाल्लाह आपको जीत हासिल होगी। अस्सलाम वालेकुम।